हेलो फ्रेंड्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन जो है उसके बाद जो है मैंने सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया था अपन ने। ठीक है, अब आज के लेक्चर में ठीक है मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड किया जाए। ठीक है, जैसे कि अपने पास अभी मिक्सचरिंग पे हैं, ठीक है, उसके बाद अपने जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों की क्यूरीज थी मोल को लेकर के, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है थोड़ा सा मोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर में मोल है क्या चीज। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बात करेंगे मोल, मतलब बात करेंगे कि ये मोल है क्या चीज। ठीक है, तो मोल्स को अगर बोला जाए तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ये बोलें कि मोल क्या है, ठीक है बेटा, हम केमिस्ट्री में इस चीज को ऐसे समझेंगे कि मोल एक नंबर है। मोल क्या है? एक नंबर है। इट जस्ट ए नंबर और एक काउंटिंग है। ठीक, जैसे हम बोलते हैं 1 डोजन बनानास। ठीक है बेटा, इसका क्या मतलब? जैसे 1 दर्जन बनाना है। ठीक, 1 दर्जन बना मतलब कितने हम बोलते हैं कि इसका मतलब होता है कि 12। हम किसी से बोलेंगे, जैसे हम गए, ठीक है, फल लेने गए और वहां हमने बोल दिया कि हमको 1 दर्जन बनाना चाहिए, कितने देगा आपको? 12 देगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, एक टाइप का नंबर है। ठीक है, जो किसके लिए हम यूज कर रहे हैं? हम जो कि केमिस्ट्री में इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये नंबर क्या है? ठीक है, तो कहा जाता है कि 1 मोल, 1 मोल, जो 1 मोल होता है बेटा, 1 मोल इज इक्वल टू दी 6.023 इंटू 10⁻23 के। एक बार फिर से देख लेंगे, 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 के। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, अब बात करेंगे कि सर ये 6.023 इंटू 10⁻23 सर ये क्या हो सकता है। हम बात करें क्या हो सकता है बेटा, ये जो डिजिट बनाई गई है, ठीक है, इसको बनाने के पीछे कुछ रीजन था। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे पास चौक है तो हम बोल सकते हैं कि 1 डोजन चौक। ठीक है, या फिर और भी चीजें होती हैं, हम बोल देते हैं 1 डोजन है। ठीक है, हमने कुछ नंबर्स ले लिए। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि किसी भी जो है, जैसे ये अपने पास क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में चौक है। ठीक है, अब ये चौक क्या है? कैल्शियम का कार्बोनेट है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या है? CaCO3 है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो अगर हम इसके वेट को और इसके अंदर कितने छोटे छोटे पार्टिकल हैं इसको देखें तो ये नंबर में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए इस टर्म को बनाया गया जिससे बहुत ज्यादा चीजों को हम क्या कर सके, शॉर्ट में समझ सके, लिख सके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी अभी आगे करवा रहा हूं मैं, तो आप समझ जाएंगे कि इस डिजिट का जो है मेन रोल क्या है। ठीक है, लेकिन कभी आपसे कोई डिफिनीशन पूछता है कि बताइए कि ये जो है 1 मोल क्या चीज है, या मोल को डिफाइन करिए, तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप सभी जानते होंगे कार्बन 12 आइसोटोप्स जानते हैं ना। ठीक है, आइसोटोप्स। ठीक है, तो कार्बन के एक आइसोटोप है कार्बन 12। ओके है, तो कहते हैं कि कार्बन के आइसोटोप कार्बन 12, कार्बन के आइसोटोप कार्बन 12 के 12 ग्राम, कितने ग्राम? कार्बन के आइसोटोप कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि दी number of atom or molecules present in 12 gram of carbon 12 isotope is known as या is called as mole। आगे बात समझे, उसे क्या कहेंगे? 1 मोल। ठीक है, यानी कि 12 ग्राम ऑफ किसका? ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं बेटा? हम कह सकते हैं इक्वल होता है किसके? 1 मोल के। ठीक है, और 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। यह एक नंबर होता है जिसे क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है, जिसे एवोगाड्रो नंबर, तो इसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है ये? क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, ये जो मोल होता है, ठीक है, याद रखेंगे कि सबसे पहला तो ये, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। आ रही बात समझ में? हम मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से। ठीक है, जैसे सपोज करिए हमको लिखना है मोल्स ऑफ, एग्जांपल में समझा दे, जैसे हमको लिखना है मोल्स ऑफ वाटर। हमको क्या लिखना है? मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप जानते होंगे हर चीज किसमें हम लोग लिखते हैं? सिंबल में। तो वाटर है तो हम किसको लिखेंगे? ऐसे H2O में लिखा जाएगा। ओके बेटा, तो हमको लिखना है क्या?
मोल्स ऑफ वाटर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको बार बार ऐसे नहीं लिखा जाएगा, हम कैसे लिखेंगे इसको, n ऑफ दी वाटर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और स्मॉल n क्या है, मोल्स, यानी कि ये क्या लिखा हुआ, जैसे मैंने लिखा NH2O, तो इसका क्या मतलब होता है, ये मोल्स ऑफ दी वाटर हो गया। ये क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि जो मोल टर्म है ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा ये भी मैं समझा देता हूँ, ये चीज हम यूज कर सकते हैं किन के लिए, उन सभी को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है बेटा। मोल्स हम किसी भी कंपाउंड में जितने एटम्स होते हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं। आयनिक में जानते हैं, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयंस होते हैं, उनके लिए यूज कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल्स में सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था, ठीक है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। हम मोल्स को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए बेसिकली हम इसी के लिए यूज करते हैं। और आपको जो क्वेश्चन है बेटा वो आपको इन्हीं पे मिलेंगे भी, ठीक है। किसके लिए, एटम्स के लिए, आयंस के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए, प्रोटॉनों के लिए और न्यूट्रॉनों के लिए इस मोल टर्म का यूज स्पेशली किया जाता है, ठीक है। क्या इतनी मेरी बात समझ में आती है, ठीक है, इसमें कोई डाउट, ठीक है। ये जो मोल है, ठीक है बेटा, ये मोल किसने दिया था, सबसे पहले ओस्टवाल्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम क्या था, ओस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, मोल टर्म को समझाया था, उन्होंने ही एक्सप्लेन किया था इसको, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे कि सर ये जो है हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये जो मोल होता है इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर कुछ दिया हो तो आपने डायरेक्ट समझा दिया था, तो इसको मैं आज करता हूं कि एक एक स्टेप वाइज में समझाता हूं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं मोल को, क्योंकि इस चैप्टर में अपने को ये ज्यादा बेटा हमको ये बार बार जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो अपने सिलेबस में टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका जो है हो गया जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये 4 अपने क्या हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। और इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जब हम आगे चल के राउल्ट्स लॉ को यूज करेंगे तो वहां पर हमको जैसे मोलैलिटी हो गया, मोल हो गया, तो उन सब की जरूरत पड़ेगी। और जहां पे भी ये सब चीजें जरूरत पड़ेंगी तो हमको वहां पे यूज करना पड़ेगा क्या, मोल। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बेटा ये समझाया था कि जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। तो एक तो अपने मास के अकॉर्डिंग थे और एक अपने मोल के अकॉर्डिंग। जैसे मास के अकॉर्डिंग में जो है परसेंटेज, मास परसेंटेज था, वॉल्यूम परसेंटेज था, मास पर वॉल्यूम परसेंटेज था, पीपीएम और पीपीबी थे, ठीक है। लेकिन और जो मोल्स के टर्म में मैंने बताया था उसमें आपको मैंने मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी 5 टोटल 10 मैंने समझा रखे थे कंसंट्रेशन टर्म्स को, ठीक है। तो उसमें मोल हमको क्या है बेटा, इस चैप्टर में हो गया, आयनिक में हो गया, ठीक है। तो ये बार बार क्या होता है अपने को यूज करना पड़ता है मोल को। तो आज हम लोग इसको निकालना सीख लेते हैं, इनके लिए दिया जाता है, क्लियर है ये। तो चलिए अब देखते हैं अपन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो मोल को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों को बेटा इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को समझाऊंगा, ठीक है, एसेम्प्टरिक भी दिया जाएगा, उसको समझेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक। तो इसमें अलग अलग केस होते हैं बेटा। सबसे पहला है अपने पास केस नंबर फर्स्ट। मोल कैलकुलेशन का सबसे पहला जो केस है वो है इफ ग्राम वेट इज गिवन, इफ ग्राम वेट इज गिवन। अगर क्या दिया हुआ है, ग्राम वेट दिया हुआ है, ठीक है। अगर किसी भी कोई भी अपन ने जो है कंपाउंड लिया है, ठीक है, उसका क्या है ग्राम वेट दिया हो और अपने को क्या पूछ रहा है, एंड आस्क फॉर मोल, और मोल के लिए पूछ रहा है। तो क्या करते हैं बेटा, यहाँ हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कि मोल इक्वल टू होता है गिवन जो भी ग्राम वेट दिया होगा, गिवन ग्राम वेट। बेटा इसको अपने को डिवाइड कर देना है किससे, इसके मोलर मास से। किससे डिवाइड कर देंगे, इसको मोलर मास से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा और जो ये आएगा अपना, ये अपना मोल आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इस पे कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसको अपन चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, मोल को किस रिप्रेजेंट करते हैं, एन इक्वल टू, शॉर्ट में लिखेंगे तो, ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का ग्राम वेट है, तो ग्राम वेट को दिखा दिया मैंने W से, अपॉन मोलर मास को दिखा दिया M से। तो आप चाहें तो इसको ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है बेटा। बात करेंगे क्या मोल की सर यूनिट है, बेटा ये खुद ही एक कंसंट्रेशन यूनिट है,
मोल क्या है? एक टाइप का खुद ही एक कंसंट्रेशन यूनिट है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक टाइप का वेट है, ये भी एक टाइप का वेट है। आप ग्राम अपॉन ग्राम लीजिए, किलोग्राम अपॉन किलोग्राम लीजिए, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि यूनिटलेस हो जाएगी, लेकिन ये खुद ही क्या है? एक यूनिट है, ठीक है। तो ये अब बात करेंगे सर इसमें जो है कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेटा सिंपल सी बात है, मैंने तो केवल एक केस बताया है, लेकिन इसमें बेटा देखिए सिंपल सी बात है कि ये चीज हम क्या करते हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैलकुलेट फ्रॉम गिवन क्वेश्चन, फ्रॉम गिवन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बेटा आपको दिया रहेगा उससे हम मोलर मास को क्या कर सकते हैं? आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमको पता रहेगा। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको ग्राम वेट दे दे, मोल पूछे तो उसको डिवाइड कर देना इससे। ऐसा भी हो सकता है हाइपोथेटिकल ले ले कंपाउंड, ठीक है, तो मोल दे सकता है, ठीक है, अपने से ग्राम वेट पूछ सकता है या मोलर मास, यानी टोटल अपने पास 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें इजिली बनाए जा सकते हैं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो चलिए इसको अपन थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ओके है, देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में इस पे करके दिखाता हूं। बेटा एक क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, क्वेश्चन कहता है, ठीक है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया इन 3.4 ग्राम, कहते हैं 3.4 ग्राम, ठीक है। मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको बेटा एक सोल्यूशन दिया, मैंने बोला कि उसमें 3.4 ग्राम क्या है? अमोनिया है। बताइए अमोनिया के कितने मोल है? तो ये क्या दिया? ग्राम वेट दिया है, ठीक है। तो बेटा मोल कैसे निकालेंगे? तो मोल निकालने का फॉर्मूला सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। मोल कैसे निकाला जाएगा? तो मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन, मैंने बोला ना गिवन ग्राम वेट कितना दिया हुआ है? 3.4 इज डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? मोलर मास, ठीक है। बेटा अमोनिया का मोलर मास कितना होता है? ठीक है, तो मोलर मास ये सब आप लोग जान ही रहे होंगे, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना होता है? 14 प्लस 3 कितना हो गया? ये 17। क्लियर? कितना होता है ये? 17। तो ये 17 हो गया, टोटल 17 2 से कितना हो गया? ये अपना 0.2। क्लियर है, यानी कि 0.2 क्या है? ये मोल। आगे बात समझ में, यानी 3.4 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के कितने मोल होंगे? 0.2 मोल होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये एक टाइप का ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एक टाइप से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको ग्राम वेट देगा, मोल दे पूछेगा तो क्या करेंगे? मोल्स को हमेशा क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे इस चीज से। क्या इतनी बात समझ में आती है? चलिए इसके थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ आपको। बेटा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कहते हैं कि कैलकुलेट द ग्राम वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। कह रहा है कि कैलकुलेट करना है ग्राम वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर। कहते हैं यानी कि मैंने आपको क्या दिया? ठीक है, वाटर दिया। मैंने बोला भाई बेटा ये जो है 2 मोल वाटर है, बताओ ये कितने ग्राम का होगा? ठीक है, अब क्या है? अपने पास मोल दिया है और ग्राम वेट पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो सोल्यूशन देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको आसान है, क्या करेंगे इसमें? क्या फॉर्मूला होता है अपने पास? मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन ग्राम वेट अपॉन क्या हो जाएगा? मोलर मास, ठीक है। अपने पास क्या पता है? मोल पता है। मोलर मास अपने को पता है कितना होता है? 18, समझ रहे होंगे। H2O हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2 है तो अपना 2 प्लस ऑक्सीजन के कितना होता है? 16 प्लस 2 कितने हो जाते हैं बेटा? 18 हो जाते हैं। ओके है, ठीक है। तो अपने को ये पता है, ये पता है, ये पूछ रहा है ग्राम वेट। तो ग्राम वेट कैसे निकालेंगे? तो ग्राम वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोल्स, मोल कितने दिए हैं? 2 इंटू ग्राम वेट कितना हो गया? 18 2 कितना हो गया बेटा? 36 ग्राम हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आती है? देख लीजिए अच्छे से। ओके है, क्या इतना क्लियर है? ठीक, आगे ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोल दे, ग्राम वेट दे और मोलर मास पूछे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? आसान है, मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन ग्राम वेट अपॉन कर देंगे मोल्स को। क्या इतनी बात समझ में आती है? हो सकता है कि ये दे और ये दे और अपने को क्या पूछ ले? मोलर मास पूछ ले, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये अपना रहा कौन सा? केस नंबर फर्स्ट, किस पे? मोल पे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन केस नंबर सेकेंड को। ओके है, नोट कर लिया होगा। चलिए अब आ जाते हैं अपन केस नंबर सेकंड पे। केस नंबर सेकंड क्या कहता है बेटा? ये केस फर्स्ट था, ठीक। अब अपन देखेंगे केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, ठीक। कहता है कि इफ वॉल्यूम इज गिवन,
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम दिया हो, ठीक है, एंड आस्क फॉर मोल, आस्क फॉर मोल, और किसके लिए बोल रहा है ये, मोल निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम दिया हो, मोल निकालना है, ठीक है, तो बहुत आसान होता है। तो मोल जो होता है, ठीक है, मोल इक्वल टू क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे करना अपने को गिवन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम दिया हो, ठीक है, अपॉन करेंगे क्या 22.4 लीटर से, ठीक है। अगर सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपने ये लीटर में लिया है तो इसको भी आपको किस में लेना पड़ेगा, लीटर में लेना पड़ेगा। अगर हम इसको ml में लेते हैं तो इसको भी ml में लेना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 22,400, 22,400 हो जाएगा ml में, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात समझ में आती है, ओके है, ठीक है। तो ये लीटर में है तो ये भी किस में रहेगा, ये भी अपना लीटर में ही रहेगा, ओके है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना मोल्स और जो है वॉल्यूम का। लेकिन इसमें एक केस है और एक इसके अंदर कंडीशन है, ठीक है। वो कंडीशन मैं बताता हूँ कि कहाँ में आपको जो है जेई में या नीट में जो है घुमाया जा सकता है। बेटा वो कंडीशन ये है, यहाँ पे क्या रखेंगे, कंडीशन जरूर याद रखना है। यहाँ पे यहाँ ये कंडीशन है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस। किसके लिए है ये, याद रखेंगे बेटा, ये जो केस है वो किसके लिए, गैसेस के लिए। किसके लिए है ये, गैसेस के लिए है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर गैसेस के लिए, क्योंकि जो है 11th क्लास में पढ़ा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू क्या लगते हैं, एनआरटी, ठीक है। तो इन्हीं के जो है एसटीपी वैल्यूज जब रखे जाते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, ये सब रखे जाते हैं, तो अपना ये कांस्टेंट हो गया, ये आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो उस पर जब हम वैल्यू निकालते हैं तो यहीं से ये डिराइव होकर के अपना कितना आता है 22.4 लीटर, ये यहीं से आता है, ओके है क्या, ठीक। तो ये किसके लिए है, आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड, तो ये गैसेस के लिए होता है। ये बात अच्छे से दिमाग में फीड कर लिया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो चलिए इस पे जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे याद रखेंगे, सपोज करके अगर कोई क्वेश्चन दिया था तो उसको मान के चलेंगे क्या कि यह क्या है, एक टाइप का गैस है। तो एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन कहता है इफ ए गैस contain 5.6 लीटर, देन कितना कंटेन कर रहा है 5.6 लीटर, देन कैलकुलेट इट्स मोल्स। तो बताने इसके मोल कितने होंगे, ठीक है। एक गैस है, ठीक है, हमने क्या कि एक कंटेनर में रखा, उसने कितना कंटेन किया, उसको 5.6 लीटर एरिया के उसने इतना क्या किया, उसने कवर कर लिया इतना वॉल्यूम, ठीक है। बोलता बताइए उसके मोल कितने हैं, उस कंटेनर के अंदर इसके मोल कितने हैं। तो आसान है बेटा, सोल्यूशन देख लेते हैं इसको हैंड टू हैंड। कैसे करेंगे, मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू हो जाएगा अपना यहाँ पे क्या 5.6, ये लीटर में है तो ये भी किस में रखेंगे, लीटर में 22.4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा काटने पे 1/4, समझ में आता है। या फिर अपन क्या कर सकते हैं 0.25। क्या इतनी बात समझ में आती है, यानी इस गैस के उस कंटेनर के अंदर कितने मोल हैं 0.25, ठीक। बस आपको कंडीशन जैसे मैंने बोली है क्या कि बेटा ये किसके लिए होता है, वैलिड होता है किसके लिए, गैसेस के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन क्या होता है कि कुछ ऐसे पूछे जाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर जैसे यूज करते हैं उसको, ये बेटा और आपके आंसर्स तुरंत ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। चाहे तो अपन जो है मैं एक इस टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन में आपसे बोल दिया मैंने आपसे बोल दिया है कैलकुलेट मोल्स ऑफ वाटर इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। एक सोल्यूशन उसमें जो है वाटर का कितना है 500 ml है, तो आपको बताना है कि वाटर के कितने मोल्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि बच्चा ये सोचता है कि ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ये क्या दिया है वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को समझ करके बच्चा क्या करता है, इसको तुरंत हैंड टू हैंड क्या करेगा, डिवाइड कर देगा 22.4 लीटर से, यानी कि 22, ये ml में है तो बहुत ज्यादा करेगा क्या, तो उसको क्या करेगा वो, या तो इसको लीटर में चेंज करेगा या तो 22.4 लीटर को क्या करेगा ml में चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन बेटा इससे जो आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी रहेंगे, यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है,
तो बेटा इसमें ये चीज फिक्स है कि 500 को ये डिवाइड करेंगे कितना 22.4 लीटर से, और जो है जो भी आंसर आपका आएगा वो आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। बल्कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, इसीलिए मैंने कंडीशन बता दी थी कि इट इज वैलिड ओनली फॉर दी गैसेस, ठीक है। ये किसके लिए होता है? केवल और केवल गैस के लिए होता है। बल्कि जो अपने पास वाटर है इट इज एन लिक्विड। आती बात समझ में? ये क्या है बेटा? एक लिक्विड है, नॉट ए गैस। अरे हाँ, हम इसको जो है अलग अलग स्टेट में जो है टेम्परेचर प्रेशर से ले जा सकते हैं बेटा, वो कंडीशनल होता है। अरे बात सुनिए, वो कंडीशन पे होता है टेम्परेचर प्रेशर के, क्लियर है। लेकिन नॉर्मली हम किसी भी, ऐसे आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी, जैसे हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा किसी किसी रिएक्शंस में ऐसे करके नीचे लिखा रहता है H2O और नीचे लिखा हुआ था ऐसे लिक्विड, ठीक है। तो हम ये जो फिजिकल स्टेट्स जो दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो है सॉलिड, लिक्विड या गैस जो हम लिखते हैं, ये किस पर होता है बेटा? ये रूम टेम्परेचर पे होता है। किस पे होता है? याद रखेंगे हमेशा, किस पे? रूम टेम्परेचर पे होता है। यानी कि रूम टेम्परेचर पे, जैसे रूम टेम्परेचर है नॉर्मल है, अगर हम यहाँ पानी रख दें तो क्या हुआ? इसके फॉर्म में रहेगा। वाइस के फॉर्म में तो रहेगा, सॉलिड फॉर्म में थोड़ी रहेगा। क्या वो वेपर के फॉर्म में रहेगा? ऐसा भी नहीं है। किस में रहेगा? वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? एक लिक्विड है, ये गैस नहीं है, इसलिए हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो अब बात करनी कि सर फिर हम करेंगे क्या? ठीक है बेटा, आसान सा है। करना क्या है, ये जब ये अपने पास क्या है, अगर ये किसमें है, अगर देखिए कंडीशन है गैस है तो सर ये लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन सर अगर क्या हो, अगर वह लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में हो, किसमें हो? लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे बेटा? अगर लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में हो तो हम इसको यूज करेंगे। किसके लिए होता है? फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। अगर कोई चीज लिक्विड या सॉलिड है तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे सर इसको यूज करने के लिए मोलर मास तुमको बताइए क्या है? वॉल्यूम, ठीक है। ये फॉर्मूला बेसिकली किस पे हो? गिवन जो दिया हो क्या? ग्राम वेट, यानी कि ये ग्राम वेट की बात कर रहा है। अपने पास क्या है? वॉल्यूम है। बेटा सोच के देखिए, अपने को अगर वॉल्यूम को किस में चेंज करना हो? ग्राम वेट में, तो कैसे करेंगे? सोचिए, क्या है? वॉल्यूम है, अपने पास वॉल्यूम दिया है, इसको अपने को ग्राम वेट, इसके मास में चेंज करना। वॉल्यूम को मास में चेंज कैसे करते हैं बेटा? आसान है, डेंसिटी से। क्या फॉर्मूला होता है? D = m/v। अरे बात सुन में, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? D = क्या होता है? m/v। अगर बेटा क्वेश्चन में, याद रखेंगे हमेशा, अगर क्वेश्चन में उसने डेंसिटी दी है, ध्यान से सुनेंगे, अगर क्वेश्चन में उसने डेंसिटी दे रखी है तो हम डेंसिटी को अप्लाई यहां करेंगे, और अगर नहीं दे रखी है तो हम इसको 1 मानेंगे। सर 1 क्यों मानेंगे बेटा? रीजन है 1 इसलिए मानेंगे क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है कितनी होती है? वाटर की जो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml होती है। यानी कि सिंपल सी बात है, ठीक है, कि 1 ग्राम वाटर कितना माना जाता है? 1 ml माना जाता है। यानी कि 1000 ml वाटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे हम क्या होते हैं, डेंसिटी क्या है, सभी की अलग अलग होती है। जैसे हम कभी क्या करते हैं कि हम जैसे मस्टर्ड ऑयल खरीदने जाते हैं, हम कहते हैं कि भैया 1 किलो तेल दे दो, है ना। अब उसने क्या किया? 1 किलो मस्टर्ड ऑयल दिया, अपने सरसों का तेल, ठीक है। अब मस्टर्ड ऑयल उसने 1 किलो दिया है, लेकिन आप देखेंगे नेट वेट लिखा रहता है उस पर, बोटल्स पे लिखा रहता है नेट वेट लिखा रहता है 100 kg, 1 kg, ठीक है। अब नेट वेट लिखा है 1 kg, ठीक है। बट वॉल्यूम में जब आप देखेंगे तो कुछ में कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें 180 जो है 880 ml लिखा होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें 920 ml लिखा होता है, कुछ में 900 ml लिखा होता है। यानी सिंपल सी बात है कि इनकी जो डेंसिटी है वह 1 ग्राम पर ml बेटा नहीं है। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं है। अगर वाटर है तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर 1000, मैंने बोला कि 1000 ml या 1 लीटर वाटर है, देन इट विल बी इक्वल टू दी 1 किलोग्राम। आगे बात समझ में, ये वाटर की डेंसिटी है। सर हम वाटर ही क्यों मानेंगे? तो बेटा चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशन, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? अगर कुछ नहीं देगा क्वेश्चन में तो यानी कि फिक्स है कि जो अपना सॉल्वेंट है वो क्या है? वाटर है। आ रही बात समझ में? ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो क्या है? वाटर रहेगा, ठीक है। तो अब चलिए इससे अपन सॉल्व करेंगे। तो अपने को पता चल गई डेंसिटी कितनी है? 1, और ये कितना है? वॉल्यूम कितना दिया है? 500। तो D = m/v, तो m = क्या हो जाएगा? D × v हो जाएगा। और डेंसिटी कितनी हो गई? 1 ग्राम पर ml, और यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया आपका? 500 ml। तो यहाँ कर दी मैंने 500 ml, ml से ml कैंसिल हो गया अपना, ये कितना हो गया? 500 ग्राम। क्या इतनी बात समझ में आती? अब ये कितना हो गया? 500 ग्राम हो गया। आगे बस, यानी कि 500 ml, 500 ml
वाटर का मतलब क्या हो गया 500 ग्राम। अब क्या करें, अब अपने को ग्राम वेट पता चल गया। क्या पता चला, अब ग्राम वेट, और ग्राम वेट से मोल निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे, ये अपना हो गया मोल्स इक्वल टू, सो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम वेट कितना पता चल गया 500, इसको डिवाइड करेंगे कितने से बेटा 18 से, मोलर मास कितना होता है 18। आ रही बात समझ में, ठीक है। 18 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा बेटा उस ये आपका क्या है आंसर हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है ये, ठीक, समझ में आया इसका खेल, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्या वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ केसेस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें क्या करेगा, आपको मोल दे देगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं इस पे भी करवा देता हूँ हैंड टू हैंड। अच्छा लगा क्वेश्चन बेटा, ये जैसे क्वेश्चन है तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको इस पर डबल टिक करके या स्टार बना के रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ओके है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि एक कंटेनर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते अपन, कहते हैं कि एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने बोल दिया कि नाइट्रोजन गैस भरी है, ठीक है। एक कंटेनर कंटेन नाइट्रोजन गैस, और इसके कितने मोल हैं, मैंने बोल दिया कि जो इसके टोटल मोल्स हैं, ठीक है। टोटल मोल मैंने बोल दिया इसके 2 मोल हैं। कितने मोल हैं इसके 2 मोल। मैंने बोला कितने मोल हैं इसके 2 मोल हैं। तो बताइए इसका ग्राम वेट कितना होगा। क्या पूछा मैंने, देन ग्राम सो वॉल्यूम पूछा मैंने। क्या पूछा मैंने, वॉल्यूम कितना होगा ये पूछ रहा है। ग्राम वेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वही अपने को डेंसिटी चाहिए, ठीक है। डेंसिटी बेटा एक ऐसा फैक्टर है जिससे अगर हमको ये पता हो तो हम किसी भी, ठीक है, अगर हमको केवल डेंसिटी पता हो, मैं पहले आपको स्पेशल फार्मूले पढ़ाया था, याद करिए 3 स्पेशल फार्मूले पढ़ाए। अगर आपको डेंसिटी दी हुई है तो हम डेंसिटी से हम किसी भी टर्म को, मोलैलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया, कोई भी कंसंट्रेशन फॉर्म हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको डेंसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना वॉल्यूम अपना क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मोल दिया है और क्या पूछ रहा है वॉल्यूम, कंडीशन क्या है गैस, बेटा गैस दिया हुआ है, आसान है। क्या कर देंगे अपना, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन क्या कर देंगे 22.4 लीटर, और ये क्या है 2 मोल है, तो 2 × 22 तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 2 × 22.4 लीटर। आ रही बात समझ में, ठीक है, 44.8 लीटर, ओके है। यानी कि अगर इसके 2 मोल है तो यानी कि इसमें कितना वॉल्यूम है टोटल 44.8 लीटर है। इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो इस टाइप के भी सिंपल क्वेश्चन मिल जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चन घुमाए जाते हैं, ओके है, ठीक है। आगे जो है आप लोग को, ठीक है, ग्रुप में जो है कुछ अच्छे क्वेश्चन मोल से रिलेटेड भेज दिए जाएंगे। चलिए बेटा ये हो गया अपना केस नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, वह है केस नंबर 3। चलिए देखते हैं केस नंबर 3। ये लास्ट केस है अपना, ठीक है। हाँ, लेकिन हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ मैं। केस नंबर 3 है, इफ मॉलिक्यूल्स, बेटा एटम्स भी आते हैं, आगे सिखाया जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए अपने को, ठीक है, एटॉमिसिटी देखनी पड़ेगी और मॉलिक्यूलरिटी भी देखनी पड़ती है। तो पहले इसको देखते हैं। इफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन, मॉलिक्यूल्स आर गिवन एंड आस्क फॉर मोल, क्या दिया हो अब, ठीक है। अब क्या दिया है, अब बोल रहा है कि अगर मॉलिक्यूल दिया हो और क्या पूछ रहा है बेटा, मॉलिक्यूल दिया है और आस्क फॉर मोल, और मोल के लिए क्या हो, ये मोल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं बेटा, उसका फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू, क्या करेंगे, गिवन मॉलिक्यूल्स जितना भी दिया रहेगा उसके बेटा डिवाइड कर देना अपने को किससे, जो है 6.023 × 10⁻23 से, यानी कि यही क्या है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इससे आप डिवाइड कर देंगे तो इससे क्या आ जाएगा अपना मोल आ जाता है। अच्छे से देख लीजिए उसको, ठीक है। आती बात समझ में। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा, ठीक है, कि एक कंटेनर है, ठीक है, एक बोतल है। चलिए मैंने बोला कि एक क्या है वाटर बोतल है, इसके अंदर जो है कुछ वाटर भरा हुआ है। मैंने बोला कि ये जो वाटर है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ए बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है, या वाटर बोतल, ठीक है, कंटेन, मैंने बोल दिया कि ये कंटेन करता है 1.2 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। देन
आपको बताना है कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अंदर टोटल 1.2 इंटू 10 पावर 3 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। देन बताना है मोल कितना होगा। देन फाइंड मोल्स ऑफ द वाटर। तो मोल निकालना तो कैसे निकालेंगे, गिवन मॉलिक्यूल, यहाँ से लिखता हूँ मैं इसका सोल्यूशन, क्या होगा, गिवन मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मॉलिक्यूल्स कितना है 1.2 इंटू 10 पावर 3। इसको डिवाइड कर दिया अपन ने किससे, बेटा याद रखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको क्या है कंपटीशन में कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वो क्या है काफी ज्यादा क्लोज है, अगर एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज हैं तो अपन इसको 6.03 रख के सॉल्व करेंगे, अदरवाइज अपन इसको ओनली 6 मान के सॉल्व करेंगे। मोस्टली आंसर आपके 6 से आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ भी इसको लिखता हूँ 6 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा, ये 23। ओके है, तो 6 2 जा 12.2 हो गया। अपन इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, प्लस है तो ये माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का 23 प्लस का 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 0.2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस का 20। ठीक है, अगर एक पॉइंट इधर लाते हैं अपन तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस का 21 मॉलिक्यूल्स। आ रही बात समझ में, यानी अब वाटर बॉटल में कितने मॉलिक्यूल, सॉरी ये कितने मोल्स हैं, ये मोल, यानी कि पूछा जाए बताइए मोल्स कितने हैं, तो कितने आ गए, ये मोल हो गए अपने 2 इंटू 10 पावर माइनस का 21 मोल्स आ गए, जो कि ये क्या है बहुत ही ज्यादा कम है। क्या इतनी बात समझ में आती है। ठीक है बेटा, अब जो है मैंने आपको 3 केस बताए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन 3 केसेस को मैं मर्ज करके दिखाता हूं आपको। यही चीज मैंने आपको शॉर्ट में समझाई थी। ठीक है, मर्ज करने में क्या है, चलिए मैं दिखाता हूं। ये जो कंडीशन है हटा देते हैं इसको, ये हो गया अपना। देखिए मैंने आपको समझाया था कि मोल, ठीक है, मोल मतलब क्या होता है, हमेशा कम होता है। ग्राम वेट एक बड़ा है, मोलर मास बड़ा है, मॉलिक्यूल्स बड़ा है, वॉल्यूम भी क्या है बड़ा है। सबसे छोटी स्पेलिंग किसकी होती है, मोल की। तो सबसे छोटी स्पेलिंग क्या है अपने पास, मोल की है। यानी कि मोल जो होता है ये क्या होता है, हमेशा सबसे कम होता है। ठीक है, तो जो मोल्स है, अगर अपने पास क्या है ग्राम वेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्राम वेट। ठीक है, ग्राम वेट कभी दिया हुआ, ये तो मैंने समझा है, ग्राम वेट दिया हो, मोल्स पूछ रहा हो, तो मोल मतलब कम या कम, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा। इस पे आने का रास्ता हमेशा डिवाइड, मोल को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से। क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोल्स दिया हो, ग्राम वेट पूछ रहा हो, तो इसका अपोजिट कर देंगे, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलर मास से। बेटा यही तो समझाया था मैंने, देखिए मोल है। ठीक है, अगर क्या है ग्राम वेट दिया है, मोल पूछ रहा है, तो ग्राम वेट को क्या करते हैं, ग्राम वेट को डिवाइड कर देते हैं किससे, मोलर मास से, तो क्या आ जाता है, मोल आ जाता है अपने पास। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, अगर मोल्स दिया हो और क्या पूछ रहा हो, ग्राम वेट, मोल दिया है ग्राम वेट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ये मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलर मास से, तो अपना ग्राम वेट। इसी तरह से सारे हैं, ये हो गया। इसी तरह से अपने पास यहाँ वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। बेटा वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम दिया हो, मोल्स पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे, मोल मतलब कम, डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, और अगर मोल्स दिया हो, वॉल्यूम निकालने हो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 22.4 लीटर से। कितनी बात समझ में आती है। इसके साथ क्या है, एक मैंने और केस बताया आपको, मॉलिक्यूल्स वाला। बेटा मॉलिक्यूल्स अगर क्या है अपने पास मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, मोल पूछ रहा है, तो मोल मतलब क्या होता है, कम, तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, Na से, यानी कि एवोगाड्रो नंबर से, और अगर ये दिया हो, ये पूछ रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, Na से। क्या इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, तो अब सर इसको मर्ज करने से हमको क्या फायदा मिला है, चलिए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बेटा मर्ज करने से अपने ये फायदा मिला है, जैसे यही मैंने बोला कि एक मैंने वाटर बोतल दिया, अब उस वाटर बोतल के अंदर, ध्यान सुनेंगे, एक अपना क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक क्या है, एक बेटा अपने पास क्या है, एक अपने पास वाटर बोतल है। ठीक है, अब इस बोतल के अंदर, ठीक है, ये जो वाटर अपने पास भरा हुआ है, ठीक है, मैंने बोला ये कि ये 36 ग्राम है। कितना ग्राम है ये 36 ग्राम है। क्लियर है। मैंने बोला कि एक बोतल दी है मैंने आपको, उसमें मैंने बोला कि 36 ग्राम में बोल सकता हूँ, 36 ml भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, यानी कि 36 ग्राम यानी कि 36 ml के बराबर होगा। आ रही बात में, मैंने आपको 36 ml क्या दिया है, वाटर दिया है। मैंने बोला बताइए कि इस वाटर के अंदर, ये जो बोतल है, तो इस बोतल के अंदर वाटर के छोटे छोटे कितने क्या होंगे आएंगे, आपको बताने मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। आ रही बात समझ में। इस वाटर बोतल के अंदर मैंने कितना बोला, 36 ग्राम, ठीक है, यानी कि 36 ml भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने बोला बताइए इसमें जो है कितने आपके मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, छोटे छोटे वाले। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम 36 ml मान सकते हैं, तो क्या हम इसको जो है इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या हम वॉल्यूम मान करके इसको
यहाँ पे ला सकते हैं कि सर हम 30 इक्वल टू कर दिया हमने 36 ml कर दिया, तो क्या हमको वॉल्यूम पता है सर हम मोल्स पे आ सकते? बेटा बिल्कुल नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, मैंने समझाया कि जो वॉल्यूम का जो हम फार्मूला यूज किए हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन से आया है, और ये किसके लिए वैलिड होता है? इट इज वैलिड ओनली फॉर दी गैसेस। तो किसके लिए होता है वॉल्यूम का ये फार्मूला? 22.4 लीटर वाला, ये गैसेस के लिए है। ओके है, तो अब अपने को क्या करना है, बताना है कि 36 ग्राम मैंने आपको वाटर दिया, मैंने एक बोतल दिया, मैंने बोला कि उसमें 36 ग्राम वाटर है, बताइए उसमें वाटर के छोटे छोटे कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या दिया अपने को? बेटा अपने को ग्राम वेट दिया है। पूछ क्या रहा है? मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। ध्यान देखिएगा, ग्राम वेट दिया है, मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। यहां से अपने को यहां तक आना है, रास्ता क्या होगा? चलिए सोल्यूशन देखते हैं। रास्ता क्या होगा? यहां से यहां पहुंचने का रास्ता क्या है? सिंपल सी बात है, अगर हम क्या करेंगे बेटा, अगर जो ग्राम वेट दिया हुआ है इसको यहां से यहां पहुंचना है, तो ये रास्ता, तो ये तो आने का रास्ता, ये जाने का, यहां से यहां आए तो क्या करना है? ग्राम वेट को अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा इसके वाटर के मोलर मास से। कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, जैसे हम इसको डिवाइड कर देंगे अपने को क्या मिल जाएगा? मोल। क्या मिल जाएगा? देखो मोल तक आ चुके हैं, अभी यहां तक आना है। अब क्या करें? मोल को क्या करें? मल्टीप्लाई कर दे Na से। ठीक है, मोल्स दिए हैं, इनको क्या करें? अगर मल्टीप्लाई कर देंगे Na से तो अपने को क्या मिल जाएंगे? मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राम वेट कितना दिया था मैंने बोला 36। अब 36 को डिवाइड कर दिया मैंने कितने? मोलर मास से 18 से, यानी कितना हो गया? ये हो गया अपना 2 मोल। हरी बात समझ में? 2 मोल। अब 2 मोल को मैंने क्या किया? इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया Na से, यानी कि 6.023 × 10⁻23 से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने मॉलिक्यूल 6 टू जाए अप्रॉक्स मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 18 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो वाटर बोतल मैंने आपको दी थी 36 ग्राम, इसके अंदर छोटे छोटे वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 18 × 10⁻23। ठीक है, और अगर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने, साइंटिफिक फिगर में अगर लिखने की कोशिश करें तो ये 1.8 × 10⁻24 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हमको कोई भी चीज दी हो तो हम किसी भी चीज को किसी भी चीज में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बेटा ये जो मोल कॉन्सेप्ट का ये जो लेक्चर था, ठीक है, जो अपन पूरे जो है चैप्टर में यूज करेंगे, जिन जिन बच्चों को कंफ्यूजन था वो सारे कंफ्यूजन दूर हो चुके होंगे। ठीक है, लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, और सारी चीजें बता दी कि कोई भी यूनिट दी हो हम किसी भी यूनिट से हमेशा मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही। नेक्स्ट क्लास से अपन जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को और जो है इसके साथ मिक्सचरिंग को समझेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।